प्रशांत किशोर जी जो है वो ओबीसी से जलते नहीं हैं। उनके कहना है कि उनके एक अलग रास्ता है, वो चाहता है कि अपना मुसलमान को ही एक हम रवाड़ बनाएं और उन्हीं का ही बात करें। और प्रशांत जी के सोच है कि मुसलमान और जो अच्छी सोच के हिंदू हैं उनके साथ मिलके वो काम करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। उत्कर्ष कार्यक्रम जो प्रशांत किशोर जी किशनगंज के प्रमंडल में हमारे पवाखाली के ऐतिहासिक मैदान में आज आए और इकरामुल जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है इसका, और काफ़ी सफल हुआ प्रोग्राम। लोग बहुत बड़ी तादाद में, कयास से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा लोग यहाँ जमा हुए। और एक प्रशांत किशोर का नाम से इतना हुजूम जम जाना ये मामूली बात नहीं यार। सबसे पहले तो हम प्रशांत किशोर को धन्यवाद देंगे कि हमारे ठाकुरगंज में विधानसभा में 53 में उन्होंने प्रोग्राम दिया। मैं इनके लीडरशिप में, इनके क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन हुआ, इसकी सफलता का श्रेय हम अपना युवा अध्यक्ष को देते हैं। 2025 में बिल्कुल ही प्रशांत किशोर जी का यहाँ से सीट निकलेंगे और ये ठाकुरगंज विधानसभा 53 से वो जिनको टिकट दे, ये नहीं बोल रहे, हम दवा नहीं कर रहे कि हम टिकट लेंगे या हम लड़ेंगे, वो जिनको टिकट देंगे उनके साथ हम लोग काम करेंगे। कुल ये कि एक चुनाव आदमी वोट में मोहब्बत रखते हैं जो आदमी, उसके लिए ही आदमी आते हैं। आज का डेट में एक मजदूर के दाम 700 रुपया है। कोई अपना मजदूरी छोड़ के 700 रुपये में कोई आएगा यहाँ? और कोई पार्टी इतना आदमी को पैसा दे सकेगा एक आदमी को 700 रुपया? ये बिल्कुल ही गलत है और मोहब्बत में सब लोग आए हैं। देख लिए नेता ने कहा कि ओवैसी से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, हमारा नेता कभी नहीं बोला कि इसका ओवैसी साहब से नहीं करेंगे। हमारा नेता बोला कि किसी से हमने नहीं गठबंधन करेंगे। आज भी हम 25 में भी 243 सीट में लड़े हैं। और देखिए कार्यक्रम जो हुआ है आप लोग का नज़र के सामने हुआ है, और एक प्रशांत किशोर का नाम से इतना हुजूम जम जाना ये मामूली बात नहीं यार। सबसे पहले तो हम प्रशांत किशोर को धन्यवाद देंगे कि हमारे ठाकुरगंज में विधानसभा में 53 में उन्होंने प्रोग्राम दिया, इसके लिए हम उसको धन्यवाद करते हैं। और उनके नाम पर इतना पब्लिक आए, आप लोग के सामने का बात है, ये तो कुछ बना हुआ बात है नहीं। कितनी पब्लिक होगी सर आपके हिसाब से? देखिए, मेरा हिसाब से पब्लिक तो 10 पार होना चाहिए। 12-13 हज़ार पब्लिक थे। पब्लिक यहाँ की थी, बाहर से आई? जी बिल्कुल, यह पूरा आपका विधानसभा का है पब्लिक। ठाकुरगंज और दिगर बैंक है पब्लिक थे जी। साहब की जो सियासत है जी, वो उस सियासत से वो इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो है वो ओबीसी से जलते नहीं हैं। उनके कहना है कि उनके एक अलग रास्ता है, वो चाहता है कि अपना मुसलमान को ही एक हम रवाड़ बनाएं और उन्हीं का ही बात करें। और प्रशांत जी के सोच है कि मुसलमान और जो अच्छी सोच के हिंदू हैं उनके साथ मिलके वो काम करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, दोनों को मिलाना चाहते हैं। जी जी जी, 2025 के लिए क्या कह रहे थे बताइए। देखिए, ये बिल्कुल कह रहे हैं 2025 में बिल्कुल ही प्रशांत किशोर जी का यहाँ से सीट निकलेंगे और ये ठाकुरगंज विधानसभा 53 से वो जिनको टिकट दे, ये नहीं बोल रहे, हम दवा नहीं कर रहे कि हम टिकट लेंगे या हम लड़ेंगे, वो जिनको टिकट देंगे उनके साथ हम लोग काम करेंगे। लेकिन भावी प्रत्याशी के रूप में आप हैं। देखिए ये तो पब्लिक ही कहेंगे, हम अपने आप को दवा नहीं कर सकते हैं कि फैसला तो वो करेंगे, वो किनको लड़ाएंगे उनके काम है। हम सुन लीजिए, जन स्वराज के हम युवा अध्यक्ष हैं किशनगंज के, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। उन हिसाब से हम एक प्रत्याशी का हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। अगला को लगे कि नहीं इनको लड़ाना चाहिए तो हमें तैयार हैं। अगर कहें कि किसी को लड़ाना उम्मीदवार बनाते तो हम लड़ेंगे। पार्टी अगर हमें उम्मीदवार बनाते हैं तो हम लड़ेंगे, अगर किसी को और देते हैं तो उनके साथ हम हैं। क्या लग रहा है ये भीड़ आज सर जितने मतलब भीड़ देख रहे थे, हजारों की तादाद में जो भीड़ आई, जी वोट में तब्दील होगा या फिर मतलब क्या? नहीं, बिल्कुल ये कि एक चुनाव आदमी वोट में मोहब्बत रखते हैं जो आदमी, उसके लिए ही आदमी आते हैं। आज का डेट में एक मजदूर के दाम 700 रुपया है। कोई अपना मजदूरी छोड़ के 700 रुपये में कोई आएगा यहाँ? और कोई पार्टी इतना आदमी को पैसा दे सकेगा एक आदमी को 700 रुपया? ये बिल्कुल ही गलत है और मोहब्बत में सब लोग आए हैं। अच्छा, प्रशांत जी ने अपनी स्पीच में 20-25 मिनट की स्पीच में एक बार भी वक्फ संशोधन कानून के बारे में जिक्र। देखिए, वो तो बताए हैं। अभी जो हमारे असरार भाई ने पूछा तो शायद उनका माइंड से बात को हट गए थे, तो उस बात को दोहराए हैं कि ये बिल्कुल हिंदू मुसलमान लड़ाने के लिए ये बिल्कुल ये रणनीति है। वक्फ बिल की एक बहाना है। आपके सामने जिंदा सबूत है कि आदमी का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए क्या हो गया बताइए। अब आदमी का दिमाग उधर चला गया। अब वो वक्फ बिल रहा कहाँ? वक्फ बिल अब कौन बोल रहा है और हमको बता दीजिए। वो चला गया उधर, अब सबका दिमाग चला गया वहाँ पहलगांव में चला गया। आपने एक बहुत अच्छी बात कहा कि जिनको टिकट देगा, जिनको उम्मीदवार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बनाएगा,
वो चुनाव लड़ेगा। जी बिल्कुल। मान जाते हैं अगर आपको टिकट मिल जाती है जी कैसा रहेगा मुकाबला जी महागठबंधन के दल? देखिए वो तो पब्लिक जनार्दन है, पब्लिक फैसला करेंगे। हम तो अपना मेहनत करेंगे। आप लोग को देखने से तो पता होना चाहिए कि किस हिसाब से पब्लिक आ रहे हैं। और ये एक नज़ारा नहीं है, आप लोगों ने कई नज़ारा देख लिए कहीं भी हमारा प्रोग्राम में देख लिए। नेता ने कहा कि ओवैसी से कभी गठबंधन नहीं करेंगे ऐसी देखिए हमारा नेता कभी नहीं बोला कि इसका ओवैसी साहब से नहीं करेंगे। हमारा नेता बोला कि किसी से हमने नहीं गठबंधन करेंगे। आज भी हम 25 में भी 243 सीट में लड़े हैं और ये बयान आप लोगों के सामने दिया गया। फिर आप लोग दोहराई बात को मतलब घेर रहे हैं। देता हूँ कि मेरे कहने पर बहुत अल्प समय में इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में, इनके क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन हुआ। इसकी सफलता का श्रेय हम अपना युवा अध्यक्ष को देते हैं और इससे भी आगे कोई कार्यक्रम होगा, इससे भी बड़ा होगा। आप लोग जो पूछ रहे हैं वक्त, अरे भाई ये मेरा पॉलिटिकल मंच था। पॉलिटिकल मंच मैं वक्त के नाम पर लोगों को क्यों बुलाऊं? मैंने अपने पहले कहा कि मेरी पार्टी का नीति क्या है, वसूल क्या है, सिद्धांत क्या है, कार्यक्रम क्या है, इसको लेके मैंने बुलाया था लोगों को कि आप जान लीजिए। कितना विश्वास बढ़ा है लोगों का जन स्वराज के प्रति? बहुत बड़ा है। अभी तो जन स्वराज की शुरुआत हुई है। 7 महीने की पार्टी है भाजपा, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस हालत में पहुंचने में कितनों वर्ष लग गए भाई। हम तो 6-7 महीने का सफर तय किए हैं। निश्चित रूप से आने वाला दिन जन स्वराज का नहीं, बिहार का भविष्य होगा। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे, कितना कामयाब पाएंगे? जी आज का जो ये कार्यक्रम रहा उत्कर्ष कार्यक्रम, जो प्रशांत किशोर जी किशनगंज के प्रमंडल में हमारे पवाखाली के ऐतिहासिक मैदान में आज आए और इकरामुल जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है इसका, और काफ़ी सफल हुआ प्रोग्राम। लोग बहुत बड़ी तादाद में, कयास से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा लोग यहाँ जमा हुए और उनको काफ़ी जोशीले अंदाज में सुना भी प्रशांत जी को, और बहुत ही बेहतर कामयाब प्रोग्राम रहा आज का।